हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट को हिंदी में प्रेषण खाते बोलते हैं। हिंदी इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके हिंदी मीडियम होता है, तो उनके लिए साथ साथ में मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी लिखूंगा, है ना। प्रेषण खाता या प्रेषण खाते। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर इस चैप्टर के अंदर हम एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए, बिजनेस जो है आज के टाइम में, कोई भी बिजनेस जो है वो क्या चाहता है कि उसका मार्केट बड़ा हो। मतलब कोई भी बिजनेसमैन आज के टाइम में ये नहीं चाहता कि वो दो चार गली में ही अपना प्रोडक्ट बेचे, या एक गांव के अंदर ही बेचे, या एक डिस्ट्रिक्ट में बेचे, एक सिटी में बेचे, या एक स्टेट में बेचे। कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो अपना मार्केट बढ़ाना चाहता है, वो अपने गुड्स को और भी एरियाज़ के अंदर सेल करना चाहता है। जैसे अगर एक सिटी है तो वो दूसरी सिटी में, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर उसको अपना गुड्स और मार्केट के अंदर पहुंचाना है और एरियाज़ के अंदर पहुंचाना है, तो उसको या तो अपनी उधर ब्रांच खोलनी होगी, जो हम ब्रांच अकाउंटिंग में करते हैं, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ब्रांच का मतलब हो गया आप अपना उधर एक बिजनेस ही सेटअप कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे किए बिना भी ऐसा किया जा सकता है, और वही है कंसाइनमेंट, वही है प्रेषण। इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जिसको अपना गुड्स जिस भी एरिया में सेंड करना होता है, किसी भी एरिया के अंदर, वहाँ पर वो क्या करता है, अपना एक एजेंट नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है? एजेंट, यानी कि एजेंसी वाला रिलेशनशिप बनाना होता है। जैसे एक ये बिजनेस है, ठीक है, और इसको अपना गुड्स किसी दूसरी सिटी के अंदर भेजना है, तो जिस जिस सिटी में वो भेजना है, हर सिटी के अंदर वो अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देगा। एजेंट, है ना। तो ये एजेंसी हो गई एक तरह की, ठीक है। उस एजेंट को, एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा, और ये जो बिजनेस है वो उसको अपना गुड्स सेंड कर देगा। गुड्स क्या करेगा? सेंड। ठीक, अब एजेंट क्या करेगा? उस गुड्स को आगे सेल कर देगा। उस गुड्स को आगे क्या कर देगा? सेल। सेल मतलब उसको बेच देगा, और सेल करने के बाद में अपना खुद का कमीशन काट लेगा। अपना खुद का कमीशन क्या कर लेगा? काट लेगा। बाकी सारा पैसा जो है, कमीशन काटने के बाद में बाकी सारा पैसा जो है वो इस बिजनेस को लौटा देगा, पे कर देगा। बस यही है कंसाइनमेंट। तो एजेंसी वाला रिलेशन यहां पर होता है। अब हम थोड़े से टेक्निकल पे आ जाते हैं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बोला जाता है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसको बोला जाता है कंसाइनर। क्या बोला जाता है? कंसाइनर। प्रेषक, क्या बोलते हैं? प्रेषक। और ये जो एजेंट है इसको बोलते हैं कंसाइनी, यानी कि प्रेषणी। और ये जो बिजनेस हो रहा है पूरा, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है। अब मैं यहाँ पर बिजनेस, मालिक, एजेंट वो वर्ड यूज नहीं करूँगा। अब मैं ये बोलूँगा कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया, कंसाइनी ने उसे आगे बेच दिया, और उसमें से जो सेल वैल्यू आई उसमें से अपना कमीशन काट लिया, और बाकी का पैसा इसको दे दिया। इस पूरी एक्टिविटी को बोला जाता है कंसाइनमेंट। ये है एक प्रेषण। तो इसमें देखो, खर्चा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक बंदा अपॉइंट है, उसको गुड्स भेजना है, वो आके सेल कर देगा, अपना कमीशन काट लेगा, बाकी का पैसा इसको रिफंड कर देगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कमीशन के बारे में। मेन है ये, इस एजेंट के लिए, यानी कि इस कंसाइनी के लिए मेन कमाई क्या है? कमीशन। ओके, और इस बिजनेस के लिए मेन कमाई क्या है? प्रॉफिट। तो इस एजेंट को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। जितना भी गुड्स बेचने से प्रॉफिट हुआ वो सारा इसका। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी खर्चे हुए वो सारे इसके। अगर लॉस हो गया तो वो इसका। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्क, सारे प्रॉफिट, सारे खर्चे, सब कुछ इसका। इसको तो केवल गुड्स आगे सेंड करना है और उसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा फोकस करना। कमीशन के मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। कमीशन 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कमीशन। एक होता है नॉर्मल कमीशन, सबसे फर्स्ट होता है नॉर्मल
कमीशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य कमीशन। कमीशन को हिंदी में कमीशन ही बोलते हैं, सामान्य कमीशन। ये नॉर्मली जो है सेल वैल्यू पे दिया जाता है, जितनी सेल है उस सेल का जो भी रेट है कमीशन का 5%, 10%, उस रेट पर ये कमीशन दे दिया जाता है। जो भी रेट होती है तो सेल अपॉन रेट इंटू 100। ठीक, एक और कमीशन होता है, उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर कमीशन। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन, ये समझना थोड़ा सा। और इसके बाद में और भी टॉपिक्स है बहुत, ये तो मैंने आपको इजीली थोड़ा सा बताया है। परिशोध कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? देखो, अगर इस एजेंट को, ये एजेंट जो है ना, इसका गुड्स, कंसाइनर का गुड्स कौन सेल करेगा? कंसाइनी। और सेल दो प्रकार के होते हैं, एक कैश सेल हो सकता है और एक क्रेडिट सेल हो सकता है। कैश से, मैं इधर आ जाता हूँ, कैश सेल हो सकता है और क्रेडिट सेल हो सकता है। दो तरह के सेल होते हैं, कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। कैश सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल किया, पैसा मिलेगा, कमीशन काटेगा, बाकी का कंसाइनर को भेज देगा। लेकिन क्रेडिट सेल में तो प्रॉब्लम है ना। क्रेडिट मतलब उधार बेचा है तो प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? कि हो सकता है सामने वाला पैसा वापस हमें न दे, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो गायब हो जाए, यानी कि बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण के चांसेस रहते हैं। यस, ओके। इसके अलावा रिकवरी लेट हो सकती है, जल्दी हो सकती है, उसके भी चांसेस रहते हैं। यस, और रिकवरी में कई बार खर्चा भी हो जाता है, केस वेस भी हो जाता है। यस, तो यानी कि क्रेडिट सेल के केस में पैसा डूबने के और खर्चे होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पर जो कंसाइनी है उसका काम केवल सेल करना है, पैसे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गया, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, सारी हेडेक कंसाइनर की है, मालिक की है, बिजनेस की है, तो केवल ये कमीशन दिया जाएगा जिसे नॉर्मल कमीशन बोलते हैं। बट अगर ये कंसाइनी जो है, इसको ये अधिकार दे दिया जाए, ये राइट दे दिया जाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि भैया देखो हम तुमको एक और कमीशन देंगे जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन, परिशोध कमीशन। ये कमीशन तुमको इसलिए दिया जा रहा है ताकि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो। जैसे अगर तुमने उधार बेचा और बैड डेब्ट्स हो गए तो वो लॉस तुम्हारा, इसलिए तुम बैड डेब्ट्स मत होने दो। ठीक, अगर पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसमें जो खर्चे लग रहे हैं वो भी इस एजेंट के, तो एजेंट एक रिस्क ले रहा है कि हो सकता है गुड्स बैड डेब्ट्स हो जाए, हो सकता है रिकवरी टाइम पे नहीं हो, तो वो इसका रिस्क ले रहा है। तो इस रिस्क, इस जोखिम लेने के बदले में कंसाइनर यानी कि जो ओनर है, जो बिजनेस है, उसको एक अलग से कमीशन देता है जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। ओके, तो डेल क्रेडर कमीशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्रेडिट सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, बट क्रेडिट सेल तब लेनी है जब क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल यानी कि उधार बिक्री पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप टोटल सेल पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कमीशन। तीन ही टाइप है कमीशन की और वो है ओवरराइडिंग कमीशन। मैं इसको इधर कर देता हूं। ठीक है, थर्ड नंबर है ओवर राइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। इसको समझना, ओवरराइडिंग कमीशन कब मिलता है? जैसे हमने कंसाइनर, थोड़ा सा जूम इन कर देना। देखो, जैसे कंसाइनर जो है, उस कंसाइनर ने इसको गुड्स भेजा एजेंट को, और कंसाइनर ने जो गुड्स भेजा तो उसकी सेल प्राइस डिसाइड कर दी कि भैया देखो 1000 रुपये, कितनी सेल प्राइस है? 1000 रुपये। इसके अंदर मान लेते हैं 800 रुपये का कॉस्ट है, 200 रुपये का प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस है। अब कंसाइनर इसको आगे कितने में बेचेगा? 1000 में, और 1000 में बेचेगा तो इसको कौन सा कमीशन मिल जाएगा? नॉर्मल। लेकिन कंसाइनी जो है वो इसको 1000 में नहीं बेचता है। कंसाइनी के पास टैलेंट है और कंसाइनर ने उसको अधिकार दे रखा है कि आप सेल वैल्यू से अगर ज़्यादा बेच सकते हो तो बेचो। मतलब अगर आप 1200 रुपये में बेच सकते हो, 1100 रुपये में बेच सकते हो तो भी अच्छा है,
हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम सेल प्राइस 1000 है, इससे ज़्यादा बेचोगे तो आपको एक और प्रॉफिट मिलेगा जिसका नाम है ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। यानी कि जो सेल प्राइस डिसाइड की गई है, इनवॉइस प्राइस डिसाइड की गई है, उससे अगर ऊपर सेल प्राइस पर अगर एजेंट कंसाइनी गुड्स को सेल करता है तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट पे उसने सेल किया उस पर भी कमीशन मिलता है। मान लेते हैं 1000 रुपये सेल प्राइस डिसाइड करी और इसने आगे बेच दिया 1200 रुपये में, टैलेंट है इस बंदे का, तो यहाँ पर ओवरराइडिंग कमीशन कितने में मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस होती है, इतने पे डिसाइड हुआ। इनवॉइस प्राइस भी कई बार सेल प्राइस जैसी ही होती है। तो सेलिंग प्राइस वास्तविक कितनी है? 1200। डिसाइड कितनी हुई थी सेलिंग प्राइस, जिसको इनवॉइस प्राइस बोलती है 1000, तो कितने ज़्यादा हो गए? 200। उस पे ऊपर कमीशन दिया जाता है, रेट इंटू 100। तो यहाँ पर मान लेते हैं 10% कमीशन था, तो कितना हो गया? 200। 200 का 10% कितना हो गया? 20 रुपये, ये कमीशन हो गया। तो ये 3 तरीके के कमीशन जो है इस एजेंट को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल हमने थोड़ा सा इसका परिचय कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है, देखो हमको अकाउंटिंग जो करनी होती है वो एक करनी होती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एक करनी होती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो दोनों की बुक्स में अपन को अकाउंटिंग करनी होती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो कौन सी अकाउंटिंग हमको देता है। तो आपको अगर अकाउंटिंग करनी है कंसाइनमेंट की, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन से की बुक्स में बोल रहा है। आपको अकाउंटेंट बनना है, लेकिन किसके लिए? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के लिए, यानी कि आप कंसाइनर के लिए कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, या फिर आप अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, मतलब एजेंट की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है या फिर आपको अकाउंटिंग करनी है मालिक, ओनर, बिजनेस की बुक्स में। अगर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आप अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें सबसे फर्स्ट अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाता हिंदी में बोलेंगे। सेकंड इसमें अकाउंट बनेगा कंसाइनी का अकाउंट, हाँ जी। कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा उस कंसाइनर को, उस बिजनेस को, मालिक को। कंसाइनी अकाउंट से उसे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एजेंट है उसका एजेंट का अकाउंट बना रहे हैं, ताकि उससे कितने रुपए हमें लेने हैं या उसको कितने देने हैं। थर्ड नंबर गुड्स एंड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक छोटा सा अकाउंट बनेगा और इसमें जो भी है हमको पता चल जाएगा हमने कितना गुड सेंड किया है, किसको? कंसाइनी को। और फोर्थ नंबर कई बार एबनॉर्मल लॉस भी होते हैं, मेन टॉपिक यही होता है, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में अलग से लेक्चर में पूरा करेंगे। असामान्य हानि हो जाती है, गुड्स सेंड कर रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया, सारा गुड्स जो है आग से नष्ट हो गया, इस तरीके से। तो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग ये अकाउंट बनाएगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की बुक्स की बात करें तो केवल 2 अकाउंट बनाएगा। एक बनाएगा कंसाइनर यानी कि ऑनर यानी कि मालिक का अकाउंट, कि उसको उससे रुपए लेने हैं या कितने देने हैं, उसका हिसाब किताब पूरा। और सेकंड नंबर ये कमीशन अकाउंट बनाएगा कि इसको टोटल कितना कमीशन मिला। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर को सीखेंगे। पहले जनरल एंट्री करेंगे, फिर ये सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद उसके भी अगले लेक्चर के अंदर हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी को भी सीखेंगे। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है, इन लेक्चर से हेल्प मिल रही है, तो हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।